चेक बाउंस का केस हो गया या ईसीएस बाउंस का सेक्शन 25 का केस हो गया है, तो क्या प्रोसीडिंग होती है, क्या प्रक्रिया होती है कोर्ट में। और नोटिस, समन, बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट और पीओ भगोड़ा, इन सारी चीजों में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है। साथियों, जब भी आपकी कोई भी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होती है किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से, तो वो आपके पास एक नोटिस भेजते हैं, आपको 15 दिन का टाइम देते हैं। वो कानूनी रूप से धमकी देते हैं कि आपको 15 दिन में पैसे दे दो, नहीं तो हम आपके ऊपर केस रजिस्टर कर देंगे। उसके बाद उनके पास राइट्स तो हैं, अधिकार तो हैं कि वो आपके ऊपर केस कर सकते हैं, पर अमूमन करते नहीं है। क्यों? उनको पता है अगर इसको चेक बाउंस का या ईसीएस बाउंस का केस कर दिया तो ये अपनी बेल करवा लेगा, जमानत करवा देगा। इसको घर बैठे बैठे मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में डराओ, क्योंकि अगर एक बार ये घर से बाहर निकल गया, इसको कानून पता लग गया, ये फिर काबू में नहीं आएगा। तो इसलिए इतनी जल्दी करते नहीं। हां, कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है, क्या बेलेबल वारंट इशू कर सकते हैं, नॉन बेलेबल वारंट? कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी आपका समन इशू नहीं कर सकता, बेलेबल वारंट इशू नहीं कर सकता, नॉन बेलेबल वारंट इशू नहीं कर सकता, आपको पीओ नहीं कर सकता। ये जज साहब के पास राइट्स है, जज साहब के पास अधिकार है, कोर्ट के पास राइट्स है। किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के किसी भी एडवोकेट के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो आपका बेलेबल वारंट इशू कर दे या समन इशू कर दे। सबसे पहले बैंक, एनबीएफसी कंपनी जो नोटिस इशू करते हैं उसको नोटिस बोलते हैं। जब वो आपके ऊपर असल में केस कर देंगे, वैसे तो चवन्नी छाप फेक नोटिस भेज देते हैं कि समन इशू हो गया, बेलेबल वारंट इशू हो गया, सेक्शन 32 लग गया, 25 लग गया, 138 लग गया, 420 लगी, 421 लगी, 120 भी लगी, मन गढ़ंत कहानी बना देते हैं। आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, मेल पे कर देते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं। सबसे पहले जब भी कोर्ट का नोटिस आएगा, जिसको कानून की भाषा में समन बोलते हैं, उसके ऊपर स्टैंप लगी होगी भारत सरकार की, सत्यमेव जयते। अगर उसके ऊपर स्टैंप नहीं लग रही है तो 100% डुप्लीकेट है, फेक है। अगर फिर भी आपको असली लग रहा है तो फेक नोटिस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखे। 3,500 वीडियो डाल चुका हूं मैं लोन से रिलेटेड। अगर आप हमें किसी और ऐप पे देख रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे या मौज पे या अन्य किसी और ऐप पे, क्योंकि अमरदीप कादियान की प्रेजेंस हर ऐप पे है और मेरी टीम हर ऐप पे डेली वीडियो डालती है। अगर आप हमारी किसी और ऐप पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे हमारा चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 3,500 वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी नहीं है जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो न बनाई हो। जब भी कोई नोटिस आए किसी भी तरह का, फेक नोटिस डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखा, आपको पता लगे जो नोटिस आया फेक है, जेन्युइन है, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है। अगर कोई व्हाट्सएप पे आ रहा है, मेल पे आ रहा है, टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, 100% फेक है, देखने की भी जरूरत नहीं, डिलीट करो उसको, भीख मंगे चवन्नी छाप बना के भेज रहे हैं। अगर हार्ड कॉपी आ रही है तो उसको फेक नोटिस देखो। अगर जेन्युइन लग रहा है तो सारे देश की कोटी ऑनलाइन हो चुकी है यार, ई कोर्ट लोड कर लो अपने फोन में। यूट्यूब पे जलजला आ चुका है, अमरदीप कादियान आ चुका है, अब डरने घबराने की जरूरत नहीं है। सबको राइट्स बता रहा हूं, अधिकार बता रहा हूं। ई कोर्ट लोड कर लो, ई कोर्ट नहीं चलाना आता। अरे 500 वीडियो डल रही है यार यूट्यूब पे, वहां से देख लो ई कोर्ट कैसे चलता है। ई कोर्ट के अंदर, ई कोर्ट जो है ऐप है गवर्नमेंट का, उसमें चवन्नी छाप फेक एंट्री नहीं कर सकते, जेन्युइन उसमें एंट्री होगी। अगर आपके ऊपर असल में केस हो गया तो उसमें पता लग जाएगा, तो आप साइकोलॉजिकल प्रेशर में नहीं आए। ये कोई कत्ल का केस थोड़ी रजिस्टर्ड हो गया यार, 302 थोड़ी लगी। हमारे देश में 50 लाख से भी ज्यादा, आधे करोड़ से भी ज्यादा केस चले हुए हैं चेक बाउंस के, और ईसीएस बाउंस के भी मिला दो तो 1 करोड़ से भी ज्यादा। तो एक आपके ऊपर चल गया, नो प्रॉब्लम। जब भी कोर्ट से नोटिस आएगा उसको समन बोलते हैं। 1-2 समन आया, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। आम आदमी क्या है, उसको इग्नोर क्यों कर रहा है? उसके पास पैसा नहीं है, मनी नहीं है। अब वो 15 साल का तो है नहीं, 15 साल के लड़के लड़की को तो कोई लोन नहीं देता। 25 साल का है, 50 साल का है, 40 का है, औरत है, आदमी है, वो सोच रहा है, उसको पता है भाई घर से बाहर निकलूंगा एडवोकेट फीस मांगेगा, जमानत करवाने के लिए पैसा लगेगा। अरे बात को समझो पहले, सबसे पहले देखो कि असली हुआ है कि नहीं हुआ। हो भी गया, लोग क्या कर रहे हैं, 1-2 नोटिस आया, समन आया कोर्ट से, उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो आपका बेलेबल वारंट इशू होगा,
फिर भी उसको इग्नोर कर रहे हैं तो नॉन बेलेबल वारंट इशू होगा। ऐसी देश में कोई कोर्ट नहीं है जो पहले दिन ही नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दे। आपको बचाव का मौका दिया जाएगा। नॉन बेलेबल वारंट इशू होगा तो फिर नियर बाय पुलिस स्टेशन में आ जाएगा, वहां से आपको इतला करेंगे, टेलीफोनिकली बताएंगे, आपके घर आएंगे। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं होता भाई साहब, अपराध की श्रेणी में नहीं है ये। कोर्ट की अवमानना करना अपराध की श्रेणी में। लोन की ईएमआई जब डिफॉल्ट हुई, कोई पुलिस वाले का फोन नहीं आ सकता, कोई पुलिस वाला आपके घर नहीं आ सकता। अगर कोई फोन कर रहा है तो 100% चवन्नी छाप है, उठाई गिरा भीख मंगा है वो। अगर आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, समन बार बार आ रहा है, आप इग्नोर कर रहे हैं, तो वो क्राइम में कंसीडर होता है, अपराध की श्रेणी में होता है। इसलिए पुलिस आपको फोन कर रही है, इसलिए पुलिस आपके घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में आ रही है। अगर फिर भी नहीं आप जा रहे, आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, कोर्ट से घोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, जब आपने फेक नोटिस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख लिया, आपको लगा कि जेन्युइन है, ई कोर्ट लोड कर लिया, ई कोर्ट में भी जेन्युइन है, वो असल में ही केस हो रहा है, आप वहां पे उस कोर्ट में चले जाएं। आपके पास पैसे नहीं आ रहे, पैसे की जरूरत ही नहीं है यार। अगर आप ईडब्ल्यूएस में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, सारे देश के किसी भी कोने में कोर्ट में जाए, आपको एडवोकेट फ्री में मिलेगा, जज साहब के पास जाके रिक्वेस्ट करें। लेकिन दिक्कत कहां है, जो कॉमन मैन है, जो मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी है, वो ईडब्ल्यूएस में है ही नहीं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है ही नहीं, वो पहले थे ही नहीं। ज्यादातर तो लोग कोरोना में फंसे हैं इसमें, या किसी भी कारण के कोरोना के बाद भी आपका बिजनेस, व्यापार, काम धंधा कम हो गया है, ठप हो गया है, जॉब हट गई है, या जॉब सैलरी कम मिल रही है, किसी कारण से, कोई बीमारी की वजह से, अन्य किसी कारण से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, आप ईडब्ल्यूएस में भी नहीं हो, आपको एडवोकेट तो नहीं मिलेगा, तो भी बचाव का रास्ता है। सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट 1961 1961 में एक कानून बना जो आपको ये राइट्स देता है, आपको ये अधिकार देता है कि आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। आपको अपना केस लड़ने के लिए एडवोकेट बनने की जरूरत नहीं है, आपको वकालत करने की जरूरत नहीं है, आपको डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। किसी अन्य आदमी का केस लड़ने के लिए, भगवान ना करे आपकी वाइफ के ऊपर भी चेक बाउंस का केस है, आप उनका केस नहीं लड़ सकते। उनका केस लड़ने के लिए आपको एडवोकेट होना जरूरी है। आप उनका केस नहीं लड़ सकते, आप अपना केस लड़ सकते हैं। वो अपना केस लड़ सकती है, भले ही वो हाउसवाइफ है, नहीं है वो एजुकेटेड, नहीं है वो एडवोकेट, नहीं है, वो अपना केस लड़ सकती है, लेकिन वो आपका केस नहीं लड़ सकती। अगर एडवोकेट है तो लड़ सकती है। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में 1961 में अमरदीप कादियान पैदा नहीं हुआ था यार, तब यह कानून बन गया था, तब संविधान ने हमें अधिकार दे दिए थे कि हम अपना केस खुद लड़ सकते हैं। भगवान ना करे हमारे देश में सबसे छोटा क्रिमिनल केस 751 का और सबसे बड़ा 302 का है, कत्ल का है, मर्डर का। भगवान ना करे आपके ऊपर 302 लगी, मर्डर का केस लग गया, तब भी आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। आपको सिर्फ एक सिंपल एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि सर मैं नेचुरल जस्टिस चाहता हूं, स्वाभाविक न्याय चाहता हूं, इसलिए मैं अपना केस खुद लड़ना चाहता हूं, और वो एप्लीकेशन लिख के जज साहब को दे दो। अब लोग कहेंगे जी वो नहीं लिखनी आती, अरे उस कोर्ट में चला जाए यार, वहां 50 आदमी बैठे हैं जो प्रोफेशनल यही काम करते हैं, 50 रुपए लेंगे, वो एप्लीकेशन एक लिख के दे देंगे, नीचे अपने साइन मार दिए, मोबाइल नंबर लिख दिया, उसी कोर्ट में जाकर उसको पेश कर दिए, आपको परमिशन मिल जाएगी, आप अपना केस खुद से लड़ लेना। डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जाने। डरने का तो है ही नहीं यार कुछ काम। गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया। हिम्मते मर्दा मध्य गुदा, जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं करेंगे, दुनिया के कोई भी आदमी आपकी मदद नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर आपका केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता, आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन नहीं कर सकते आपकी। अगर आपका 50% से ज्यादा पैसा जा चुका, आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। अगर आपका 20% से पैसे कम रह गए तो भी सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। इसके अलावा भी कुछ लूप होल हैं जिनसे आप अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। आप स्पेशलिस्ट आदमी से मिले, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है,
लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो कुंडली में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो एनसीआर में कर सकते हैं, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद दिल्ली दरवाजा में कर सकते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे जो नंबर आया हुआ है 9306347314, इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा।